अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं हाज़िर हूँ काफ़ी दिनों के बाद अपने न्यू व्लॉग के साथ। एक्चुअली बीच में मेरा मोबाइल टूट गया था, वो भी एक कहानी है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो आज हम लोग ऑफ डे था, वीकेंड स्टार्ट था, तो हमने कहा चलो बच्चों को चक्कर दिलवा के लाते हैं। हम घर से निकले हैं, कुछ आइडिया नहीं था कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, बस ये था कि बच्चों को थोड़ा-सा राउंड इधर से राउंड दिलवाएँगे, इधर जाएँगे, इधर जाएँगे। तो हम घर से निकल पड़े। जब हम निकले तो बच्चे तो वैसे एक्साइटेड हो जाते हैं गाड़ी को देख के कि लो जी अब हम जाएँगे घूमने-फिरने के लिए। तो यहाँ से हम जब निकले तो मैंने बच्चों को दिखाया, मेरे बेटे को तो माशाल्लाह उसकी माइंड इतना अच्छा है कि उसको हर जगह याद रहती है। उसको ये जगह याद थी कि मम्मा हम यहाँ से तो साइकिल लेके गए थे। मैंने कहा जी बेटा, हम यहाँ साइकिल लेके गए थे। जो ऊपर देखा तो वहाँ पे बच्चों के वो थी प्लेलैंड। तो सुफ़ियान देख के बोलने लग गया कि मम्मा मुझे जाना है। तो मैंने कहा बेटा मैं किसी दिन अकेले आऊँगी तो तुम्हें लेके जाऊँगी। घर के पास ही है ना, किसी वक़्त भी हम आके यहाँ से आपको पूरा टाइम दूँगी, खेल लेना आप। फिर उसके बाद गाड़ी स्लो-स्लो चल रही थी। अभी मेरे माइंड में यही चल रहा था कि हो क्या रहा है, हम जा कहाँ रहे हैं? क्योंकि घर से तो हम यही कह के निकले थे कि मीट एक्सपो जाएँगे और बस ऐसे ही थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का खा के वापस आ जाएँगे। तो पर अभी तक गाड़ी चल रही थी, हम मेरे ज़हन में ये चल रहा था कि पूछूँ कि ना पूछूँ? फिर मैंने कहा चलो बच्चे हैप्पी हैं, मैं भी हैप्पी हूँ, तो निकलते हैं, कहाँ तक जाते हैं। तो यहाँ तक तो कोई आइडिया नहीं था कि मेरे हस्बैंड कहाँ गाड़ी लेके जाएँगे आज। पर मेरा बेटा मुसलसल क्वेश्चन कर रहा था, अब्बू ये खाने-पीने की जगह नहीं है, इस साइड पे खाने-पीने की जगह नहीं आती। तो जब हम इस साइड पे मुड़े हैं, तो क्री मार्केट के राउंड अबाउट पे, तो मुझे लगा कि मेबी इनके माइंड में है कि हम मॉडल टाउन वाली साइड पे निकल जाएँ, वहाँ पे जाएँ और घूम फिर के आ जाएँ। लेकिन मुझे इनका कोई इरादा समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल ये एक हमारा रूटीन है कि वीकेंड्स पे हम लोग बाहर घूमते फिरते हैं। हम तो वैसे भी रात को घूमते हैं जब सारा कुछ बंद हो जाता है। तो उस दिन मॉर्निंग वॉक पे जब हम गए थे तो ये वही इलाका है जो इस वक़्त बिल्कुल बंद था मॉर्निंग के वक़्त, और बिल्कुल यहाँ पे कोई रश ही नहीं था, सब कुछ बंद था। तो इस वक़्त तो ये जोबन पे होता है रात के वक़्त। लोग अभी भी हम थोड़ा-सा लेट निकले थे 10-11 बजे, लेकिन ये है कि यहाँ पे रश होता है। रौनक ही रात की है लाहौर में। लाहौर में लोग रात को जागते हैं, दिन को सोते हैं। ये रूटीन ऑफ लाइफ़ है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि हम बेसिकली लाहौर के नहीं हैं तो मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अ, सब कुछ निज़ाम कुदरत जैसे चलता है ना वैसे चलना चाहिए। आप टाइम से सो जाएँ, टाइम से उठें, वॉक करें, अपना सब कुछ जो ज़िंदगी के हैं आपके फ़राइज़ उसको टाइम से अपने पूरा करें, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जब हम गुज़रे तो केक्स वैक्स की मैंने एक नई ब्रांच देखी। उसके बाद ये लाइटिंग में अच्छा ही घर लग रहा था। फिर उसके बाद हम थोड़ा-सा आगे चले गए। अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि मीटेक्स से पीछे रह गया तो हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक आउटलेट खुली हुई है, कट पीस के ब्रांड मतलब ब्रांडेड जो होते हैं ना कपड़े, उनकी कट पीस की शॉप है। अगर आप में से कोई आके यहाँ से शॉप करना ड्रेस वगैरह लेना चाहे तो ले सकते, लेकिन हमने अभी तक नहीं लिए क्योंकि हमको नहीं समझ में आता। मैं और मेरी सिस्टर को कभी समझ में नहीं आता कि लोग कैसे ले लेते हैं कट पीस के अंदर से जाके। हमारे तो माइंड के ऊपर से गुजर जाती हैं ऐसी चीज़ें। हम तो दूसरों को देखते हैं कहते हैं वाह। बातों बातों में पता ही नहीं चला कि हम पहुंच गए थे जहाँ पे मेरे हस्बैंड ने एक सरप्राइज़ डिनर हमारे लिए किया। सोचा कि चलो एक सरप्राइज़ डिनर होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे आए। तो लिफ्ट जब जा रही थी तो मेरे बेटा जिसको काउंट किया जा रहा था 1 2 3 4 5। बहरहाल हम यहाँ पे आए। बहुत हम पहले भी बहुत दफ़ा आ चुके हैं, लेकिन मैं बच्चों के साथ फ़र्स्ट टाइम आई हूँ क्योंकि मैं बच्चों के साथ बहुत कम निकलने की कोशिश करती हूँ। इनको हैंडल करना बाहर बहुत मुश्किल होता है। तो हम यहाँ पे आए हैं जी मोनाल पे। मोनाल पे हमारा डिनर का प्लान था मेरे हस्बैंड का। तो हम यहाँ पे आए हैं तो मैं वो मेरा शरारती बच्चा बैठा हुआ देख रहा है बाहर कि यहाँ पे कैसा है। तो मोनाल का खाना बहुत अच्छा होता है बाकियों की निस्बत, और ऊपर से आपको एक एंटरटेनमेंट बहुत अच्छी मिलती है। बाहर देखते हैं तो टॉप ऑफ रूफ है तो अच्छा लगता है। यहाँ पे ये था तुर्किश आइसक्रीम वाला भी बैठा हुआ, जिसके लिए सुफियान ने तो बहुत ज़्यादा ज़िद की कि मम्मा मुझे तो ये आइसक्रीम खानी ही खानी है। तो यहाँ से नीचे मैं देख रही थी तो पहले मैं डर गई कि अरे
मेरा मोबाइल गिर गया तो क्या होगा? फिर जब मैंने गौर से देखा तो नीचे नेट लगी हुई थी कि नहीं, अगर मोबाइल गिर जाए तो सलामत रह जाएगा। क्योंकि मेरा तो पहले मोबाइल गिरा हुआ, तो मेरा दिल बहुत डरा हुआ था कि ये क्या, अगर फिर गिर गया तो क्या होगा। बहरहाल ये हमारी थी वेलकम ड्रिंक, बहुत मज़े की, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो बाकियों ने तो नहीं पी, लेकिन मैंने ज़रूर पी क्योंकि मुझे ऐसी खट्टी मीठी चीज़ें बहुत पसंद है। यहाँ से हमारा खाना लग चुका था, तो हमने यहाँ पे जो ऑर्डर किया था वो मटन कढ़ाई थी, चिकन कढ़ाई थी, फ्राइड राइस थे, ड्रिंक्स थी और इसके साथ कबाब और दूसरी चीज़ें थी, तो बहुत अच्छा था। फिर बच्चों ने आइसक्रीम की ज़िद कर दी तो हम आइसक्रीम लेने के लिए आए, लेकिन सुफ़ियान की वो वीडियो मुझसे मिस हो गई जिसके अंदर वो आइसक्रीम ले रहा था। तो वरना सुफ़ियान ने बड़ी मस्ती की है। यहाँ से टिकट लेके फिर हम आइसक्रीम लेने के लिए गए कि चलें सुफ़ियान को आइसक्रीम भी दिला दें, लेकिन फिर वापस याद आया कि पैसे तो ये अपने बुब्बू के पास भूल गया। फिर पैसे लेके फिर हम लोग गए वापस दोबारा टिकट लेने के लिए। तो यहाँ से इसको टिकट लेके वापस हम आए आइसक्रीम दिलवाने के लिए। यहाँ पे बच्चों के लिए प्ले लैंड बहुत अच्छा था बना हुआ, जहाँ पे बच्चों को आप छोड़ सकते हैं और सुकून से आप खाना खा सकते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता आपको आम जगह पे। बहरहाल खूब इंजॉय किया बच्चों ने, बहुत साफ़ सुथरी जगह है, बच्चे आराम से खेल रहे थे। मेरा माहिद तो बीच में डूबा हुआ था बॉल्स के अंदर। मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा माहिद माहिद, तो यहाँ लेटा हुआ था। फिर इसके बाद हम बाहर आए, बाहर देखा तो बाहर का व्यू दिखाने के लिए मैंने, जब मैं अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे बाहर लेके आए तो बाहर चलते हैं हम लोग, फिर हम बाहर आए देखने के लिए व्यू कैसा है। तो बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा। तो इतना वो अच्छा लग रहा था, यहाँ से खड़े होकर ठंडी ठंडी हवा आ रही है और हम आराम से अपना देखे जा रहे हैं, और माहौल भी बेहतर है, स्मोक थोड़ी कम हुई हुई है पहले से। बहरहाल सर्दी तो आ गई है ना अब। तो यहाँ से मैं नीचे देख रही थी कि चलो यहाँ भी नेट लगी हुई है। एक्चुअली आजकल मेरे दिमाग पे एक ही चीज़ सवार है, मोबाइल ना टूट जाए, मोबाइल ना टूट जाए। फिर उसके बाद हम लोग वापसी के लिए चल पड़े कि चले वापस चलते हैं। और बहुत अच्छा डिनर था, बहुत टेस्टी, एवरीथिंग इज़ फाइन। और हम लोग बहुत अरसे बाद इकट्ठे सारे बच्चों के साथ हम निकले थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ से हम एक पहले भी जो होता है न्यू ईयर नाइट में भी हम यहाँ पे साइड पे आते हैं, लेकिन आजकल बहुत कम निकलते हैं। बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से मुझे लगता है इसका। तो फिर हम वापसी की तरफ चल पड़े। तो मेरे बेटे को तो यही था कि मम्मा आइसक्रीम वाला तो चला गया। तो मैंने कहा बेटे एक ही दफ़ा आइसक्रीम होती, बार बार थोड़ी ना होती कि हम आइसक्रीम लें और उसके बाद फिर से दोबारा खाएं। तो यहाँ से फिर हम वापसी की तरफ निकले हैं, तो इसने उनको भी बोला होटल वालों को कि देखो आपका आइसक्रीम वाला नहीं खड़ा हुआ। तो वो आदमी जो था वेलकम डोर पे पास खड़ा था, वो कह रहा था, कहता बेटा ये भी बुलवा दे। तो मैंने कहा ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए आइसक्रीम। फिर हम लिफ्ट की तरफ आए और लिफ्ट में हम वापसी के लिए लिफ्ट को कॉल किया। यहाँ पे था कि आपको इधर मेन्यू में क्या क्या मिलेगा और कितने बजे कैसे मिलेगा, संडे ब्रंच में क्या है। यहाँ पे आपको इनकी सारी डिटेल है टाइमिंग की, कितने बजे से कितने बजे तक ये चलता है इनका। और फिर इसके बाद कार्निवल रेस्टोरेंट, ये सब कुछ इसके अंदर है। फिर
गाड़ी बैक साइड से निकाली तो वो काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि इनकी जो मनाल की पार्किंग के बाद आपको जब गाड़ी निकालते हैं तो बैक वाली गली बहुत सुनसान सी होती है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि डर ही लगा रहे थे कुछ इधर उधर से ना निकल आए बंदे। बहरहाल हम उसके बाद चल पड़े, सीधा रोड के ऊपर वापस आ गए, जहाँ से हम वापसी की तरफ घर की तरफ चल पड़े, क्योंकि बच्चों ने खूब इंजॉय कर लिया था, हमने भी खूब खा पी लिया था। वो सामने मनाल नज़र आ रहा है, क्योंकि इसकी जो पार्किंग लॉट है ना वो तो ऊपर ही होती है, पार्किंग करवाते हैं, वो भी एलडीए की है, एलडीए उसका फ़ाइन अलग से करते हैं। तो एक अच्छी एंटरटेनमेंट थी, वीकेंड का एक अच्छा था कि डिनर फैमिली के साथ में बाहर करें। बच्चे बहुत खुश होते हैं, बच्चे इंजॉय करते हैं और पूरे वीक की जो होती है फ्रस्ट्रेशन वगैरह निकल जाती है, तो एक एन्जॉयमेंट हो जाती है अच्छी से। इसके बाद हम घर की तरफ चल पड़े। तो आप भी इसी तरह घर से बाहर जाया करें, एंजॉय किया करें लाइफ बहुत थोड़ी है, जब ख़त्म हो जाती है तो पता नहीं चलता। तो जितनी है उतनी अच्छी तरह जिएँ और खूब इंजॉय करें, दूसरों को भी खुशियाँ दें, खुद भी खुश रहें। दुआ में याद रखें, व्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ना भी अच्छा लगे तो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक छोटी सी है कि बस कुछ कर लें ज़िंदगी में। तो व्लॉग से स्टार्ट किया अपनी लाइफ का मैंने, तो आप काइंडली मेरे व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट भी ज़रूर किया करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबकी ख्वाहिशों को पूरा करे और बेऔलाद को औलाद अता करे। आमीन। और जाते-जाते ये एक बहुत ही अच्छी हसीन स्कीम है नेयर टू बरकत पार्क की, तो आप चाहे तो इसमें